मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस संध्या समय के लिए। परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने यह अच्छा मौका एक और बार हमें दिया। आइए शाम की सभा शुरू करने के पहले हम लोग प्रार्थना करें, ताकि आज की सभा के द्वारा परमेश्वर की आत्मा हम एक-एक से बात करें। हम परमेश्वर के वचन में मिलाप वाले तंबू का सबसे मुख्य विषय हम सीख रहे हैं, परमेश्वर का वाचा का संदूक। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। प्रभु, आपके पवित्र वचन के सामने हम आए हैं। बाप, आप हमसे बात करें। प्रभु, संदूक के विषय में जब इसके एक एक पहलू को हम सीख रहे हैं, और कितनी बातें प्रभु, कितने गंभीर विषय आपकी आत्मा हमें प्रकट कर कर दे रही है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जो बातें लोगों से गुप्त हैं, जो लोगों के लिए भेद हैं, प्रभु आप आपकी आत्मा हमें प्रकट कर कर दे रही है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आज भी आप हमसे बात करें। आज की सभा हम सब के लिए आशीष का कारण हो। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस अच्छे समय के लिए। हम लोग जो विषय पिछले दिनों में हम सीख रहे हैं, मेरा विश्वास है कि हमें एक एक को विषय समझ में आ रहा है। बीच में सवाल कुछ आए हैं, जैसे कि क्या मन्ना रोज इस संदूक के अंदर बदला जाता था? क्योंकि इस्राएलियों को जब मन्ना दिया जाता था, उनसे कहा गया था कि मन्ना अगले दिन के लिए बचा कर नहीं रखना, केवल सबत के दिन ही उन्हें 2 दुगना मिलता था। नहीं तो अगर बचा कर रखते थे तो उसमें कीड़े लग जाते थे। तो क्या संदूक के अंदर भी रोज मन्ना को बदला जाता था? प्यारे अजीजों, ध्यान से आप इस बात को समझें। साल में महायाजक अति पवित्र स्थान में केवल एक ही बार जाता था, 2 बार नहीं, केवल एक ही बार। और उस समय जाते वक्त भी धूप हाथ में लेकर कितने भय के साथ जाता था। इसको खोलने की अनुमति किसी को नहीं है। बेतशेमेश में लोगों ने संदूक को खोलकर अंदर झांक कर देखा, कितने हजारों का ढेर लग गया। तो इसके अंदर रखा हुआ मन्ना सड़ता नहीं था, बदबू नहीं देती थी। सोने के कटोरे में, वो मर्तबान में मन्ना को जब रखा है, एक ही बार रखा है, और वो ऐसे का ऐसे ही उधर है। सो उसे रोज बदलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर के संदूक के अंदर रखा हुआ वस्तु है। सो अब हमने पिछले दिनों में, पिछले 2 सेशंस में हमने देखा था, सोने के मर्तबान के बाद हारून की छड़ी, जिसमें कली निकली, फूल था, और उसके बाद फल भी निकला। और मेरा विश्वास है वो विषय अच्छी तरह आपको समझ में आया। अब हम संदूक के अंदर रखा गया तीसरा विषय को हम देख रहे हैं, और वो तीसरा विषय है जो परमेश्वर ने वाचा बांधा था, जो इस्राएलियों को जो व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था के 2 पट्टियों को इसमें रखा गया है। अब इसके विषय में हम पढ़ लें निर्गमन की पुस्तक 25वां अध्याय, उसका 21वां वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना, और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। इसके साथ साथ इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय, उसका 4था वचन भी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम पिछले दिनों उसको भी, यही वचन को भी हम निर्गमन 25 के साथ मिलाकर पढ़ रहे थे। तो यहां पर लिखा है, उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मांडा हुआ वाचा का संदूक, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे, और वाचा की पट्टियां थी। सो तीसरा वस्तु जो संदूक के अंदर रखा है वो वाचा की पट्टियां हैं। तो अब आज हम इस विषय को ध्यान देंगे कि ये वाचा की पट्टी, जो 2 पट्टियां उसके अंदर रखी हैं,
इसका क्या महत्व है। ध्यान रखें, वाचा की पट्टियों के विषय में जब हम ध्यान देते हैं, उसके विषय को जब हम सीखते हैं, तो परमेश्वर ने जब इस्राएलियों को ये वाचा दी थी, उसमें 3 अवसरों पर ये वाचा, 3 अवसरों पर परमेश्वर ने इस्राएलियों को ये व्यवस्था दिया है। 3 अवसर पर। सबसे पहले जब हम देखते हैं, जब इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने मुंह जबानी इस व्यवस्था के बारे में बताया गया था, मुंह जबानी बताया था। उसके बाद निर्गमन 19वां अध्याय का 19 हम पढ़ें। निर्गमन 19 का 19 यहां पर हम पढ़ते हैं, फिर जब नरसिंह का शब्द बढ़ता और बहुत बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनकर उसको उत्तर दिया। 20 का 1, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, और आगे हम लोग वो सब चीजों को परमेश्वर ने दिया हुआ वो व्यवस्था के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि कैसे परमेश्वर सीनाई पहाड़ पर जब उतरा, वो धुएं से भर गया। इस्राएली जान लेकर भागे। आवाज परमेश्वर की जब वो सुने, भागे। और फिर उन्होंने बोला मूसा ही हमसे बात करे, और परमेश्वर ने मुंह जबानी इनको वो 10 आज्ञाएं सुनाई। वो मुंह जबानी थी। दूसरी बार परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ के ऊपर बुलाया। निर्गमन 24 उसका 12वां वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ा और वहीं रहे, और मैं तुझे पत्थर की पट्टियां और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। दूसरी बार परमेश्वर मूसा को सीनाई पहाड़ के ऊपर बुलाया। वाचा की पट्टियां, जिसमें परमेश्वर ने खुद वो 10 आज्ञाएं लिखी थी, उनको लिखकर मूसा को दिया। और यही पट्टियां मूसा जब पहाड़ से नीचे उतर रहा था, इस्राएलियों को वो जो सोने के बछड़े के सामने नाचते गाते देखते वक्त मूसा ने उन पट्टियों को नीचे गिराकर तोड़ दिया था। वो दूसरी घटना थी। अब तीसरी बार परमेश्वर ने मूसा को कहा, 34 निर्गमन 34वां अध्याय निकालें, 34 का 1। निर्गमन 34 उसका 1 से, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर को कि 2 और तख्तियां गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे, जिन्हें तूने तोड़ डाला, वही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। तीसरी बार मूसा को कहा गया तख्तियां बनाकर लेकर आना, और मूसा जब लेकर गया, परमेश्वर ने उन तख्तियों पर, उसका 4 में लिखा है, तब मूसा ने पहली तख्तियों के समान 2 और तख्तियां गढ़ी, और भोर को उठकर अपने हाथ में पत्थर की वह दोनों तख्तियां लेकर यहोवा के आज्ञा के अनुसार सीने पर्वत पर चढ़ गया। 28वां वचन हम लोग उसका देख रहे हैं। मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा। तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। इधर हम देख रहे हैं कैसे परमेश्वर ने 3 अवसरों पर इस्राएलियों को यह व्यवस्था लिखकर 10 आज्ञाएं लिख कर दी हैं। उससे हमें समझ में आता है कि परमेश्वर का वचन यानी ये व्यवस्था कितना महत्वपूर्ण है। अगली बात, अब जब इसमें लिख कर दिया है, केवल एक ही तरफ नहीं लिखा है, इन तख्तियों के आगे भी और पीछे भी लिखा। ध्यान रखें, एक एक बारीकी को अच्छी तरह समझना। आगे भी और पीछे भी लिखा है। ऐसा क्यों? 32 का निर्गमन 32 का 15 हम पढ़ रहे हैं। तब मूसा मुड़कर साक्षी की दोनों तख्तियों को हाथ में लिए उस पहाड़ से उतर गया। उन तख्तियों के इधर और उधर दोनों ओर लिखा हुआ था। परमेश्वर ने ये व्यवस्था को दोनों तरफ, तख्तियों के दोनों तरफ क्यों लिखा है? ताकि, ध्यान रखें, आप ये नहीं बोल सकते
कि मैंने दूसरा तरफ नहीं देखा, मैंने दूसरा तरफ नहीं देखा। आप इन तख्तियों का कोई भी साइड ले लें, दोनों तरफ में व्यवस्था की बातें, वो 10 आज्ञाएं लिखी हैं। यानी आप ये नहीं बोल सकते कि आपके पास कोई बहाना नहीं है। इंसान के बारे में आपको मालूम है, इंसान बहाने बहुत मारता है। पढ़िए रोमी 2:1, रोमियों की पत्री 2 अध्याय, उसका पहला वचन। अतः हे दोष लगाने वालों, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। तो इंसान निरुत्तर है, ये नहीं बोल सकता कि मुझे मालूम नहीं, मैंने देखा नहीं है। तो उससे आप गंभीरता समझ सकते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी व्यवस्था को कितना महत्व देता है। उस बात की गंभीरता हम एक एक नसा। मूसा ने दूसरी बार जब उसको पहली बार जब तख्तियों पर परमेश्वर ने खुद ही तख्तियां बनाई, उसमें लिख कर दिया था, मूसा ने इसको नीचे गिराकर तोड़ दिया और परमेश्वर ने मूसा को सजा नहीं दिया। अगली बार उसे खुद का तू बनाकर लेकर आना। तो उससे क्या अर्थ समझ में आता है कि परमेश्वर का व्यवस्था मिलने के पहले ही लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया है। उसी बात को समझाने के लिए मूसा ने इन तख्तियों को नीचे गिराकर तोड़ दिया। गलती से नीचे नहीं गिरी हैं, मिलने के पहले ही परमेश्वर की आज्ञाओं को इंसान ने तोड़ दिया है, दिखाने के लिए मूसा ने वो तख्तियों को नीचे गिराकर तोड़ दिया। इसलिए मूसा को कोई सजा नहीं मिली। अगली बार परमेश्वर ने मूसा को खुद लेकर आने को क्यों बोला? ताकि इंसान भी अपनी जिम्मेवारी को समझे। पिछले बार मिलने के पहले तोड़ दिया, अब इंसान से ही बनवा कर लेकर आ रहा है मूसा, और उसके ऊपर व्यवस्था दोनों साइड लिखी गई है। सो अब ये व्यवस्था को जब हम देखते हैं, अगली बात जो देखना, 2 तख्तियां, 2 क्यों? एक ही पर तो लिखा जा सकता था, 2 में क्यों लिखा है? उसके पीछे भी आत्मिक अर्थ है। 10 आज्ञाएं हैं, ध्यान रखना, 10 आज्ञाएं पूरी व्यवस्था नहीं है। इस्राएलियों को 613 नियम दिए गए थे, 613। और उन 613 को जब हम देखते हैं, उनको 3 खंडों में बांटा गया है, 3 खंडों में। पहला हम जो देखते हैं निर्गमन 20 का 1 से 17 तक में, उसमें जो नियम है वो नैतिक तौर पर है। नैतिक तौर पर मतलब उन चीजों को नैतिक तौर पर मानना, इंग्लिश में द मॉरल लॉ। उनको अगर आप पढ़ना चाहते हैं, निर्गमन 20वां अध्याय का 1 से 17 तक वो नैतिक नियमों के बारे में लिखा गया है। दूसरी बात, जो नियम दिए गए उसके बारे में निर्गमन 21 से 33 तक आप पढ़ेंगे तो निर्गमन 21 से 33 और लेवी 11वां अध्याय से 15वां अध्याय और 17 से 20, मैं दोबारा बोल रहा हूं, निर्गमन 21 से 33, लेवी 11 से 15 और 17 से 20 तक जो दिए गए नियम, वो हर इस्राएली के दैनिक जीवन के नियम है, जो हर एक को पालन करना। ये दैनिक जीवन से संबंधित नियम है, उसको आप पढ़ सकते हैं। तीसरा, निर्गमन 25 का 1 से 40 तक और फिर 38 से आगे जब हम पढ़ते हैं,
ये जो व्यवस्थाएं हैं ये उनके आत्मिक जीवन से संबंधित नियम है। आत्मिक जीवन से, यानी मिलाप वाला तंबू, याजक और उनके साथ की सेवकाई, और जो चढ़ावा चढ़ाया जाना है, और जो त्योहार उत्सव मनाते हैं, यानी आत्मिक बातों से संबंधित नियम दिए गए हैं। सो दैनिक जीवन से संबंधित नियम है, नैतिक जीवन से संबंधित नियम है। सो जीवन के 3 क्षेत्रों के लिए 613 नियम दिए गए, नैतिक, जीवन के दैनिक और आत्मिक। सो एक व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र के लिए परमेश्वर ने नियम दिया हुआ था। अब 613 इन 2 पट्टियों में नहीं लिखे हैं। इन 2 पट्टियों में केवल 10 आज्ञाएं ही लिखी गई हैं। ये इंसान ने खुद बैठकर बनाए नियम नहीं हैं। आज दुनिया के कोई भी न्यायालय में चले जाएं, कोई भी देश हो, उधर जितने भी नियम बने हैं वो सारे नियम इन 10 आज्ञाओं के आधार पर बने हैं। नियम का जो आधार परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिए 10 आज्ञाएं हैं, उन्हीं के आधार पर ये नियम सब बने हैं। अब परमेश्वर, इसमें एक और बात आपको समझाना चाहता हूं। ये जो परमेश्वर के दिए गए नियम, इनको हम और कहां कहां देख सकते हैं? परमेश्वर ने इन नियमों को सृष्टि में लिख कर रखा है। पहली बात, सृष्टि में भजन संहिता 19 का 1 जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 19 उसका 1 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। मैं चाहूंगा आप भी अपने बाइबल खोलें और उन भागों को पढ़ें। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है, यानी परमेश्वर के नियम सृष्टि में भी लिखे हुए हैं। अगला, परमेश्वर की व्यवस्था, रोमी 2 का 15, रोमियों की पत्री 2 अध्याय 15 वचन में वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराता है। सो दूसरी बात, हर एक इंसान के विवेक में भी परमेश्वर ने यह व्यवस्था लिख रखी है। तीसरी बात, हर एक के हृदय में भी परमेश्वर ने यह व्यवस्था लिख रखी है। चौथी बात, 2 पट्टियों पर भी लिख कर रखी है। पांचवी बात, परमेश्वर का वचन परमेश्वर की व्यवस्था को साफ साफ बता रहा है। छठी बात, यीशु मसीह को जब हम देखते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था है जो विस्तार से समझाया गया है। सातवीं बात, एक विश्वासी जो नए नियम का है, ये परमेश्वर की व्यवस्था है। 2 कुरिन्ती 3 का 2 और 3, 2 कुरिन्ती उसका 3 अध्याय उसका 2 और 3, हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। सो इधर मैंने 7 जगहों में परमेश्वर की जो व्यवस्था लिखी गई उसके बारे में हम बताएं। सृष्टि में 1, नंबर 2 मनुष्य के विवेक में, नंबर 3 पर मनुष्य के हृदय में, नंबर 4 व्यवस्था की 2 पट्टियां हैं, नंबर 5 परमेश्वर का वचन है, नंबर 6 मसीह यीशु, नंबर 7 जिन्होंने यीशु को अपना जीवन दिया वो भी परमेश्वर की व्यवस्था की पट्टियां हैं। तो इससे हमें समझ में आता है परमेश्वर के व्यवस्था परमेश्वर की नजर में कितना महत्वपूर्ण है। दुनिया भर के सारे नियम के आधार परमेश्वर की व्यवस्था है। तो उससे
हमने समझना है कि कितना गंभीर है। ये 2 पट्टियां जो संदूक में रखी गई हैं, इसमें 10 आज्ञाएं लिखी गई। आज बहुत से लोग केवल 10 आज्ञा को महत्व देते हैं। ध्यान रखें, 10 आज्ञाएं मानने से काफी नहीं। इस्राएलियों को 613 नियम दिए गए थे। दोबारा कहता हूं, 613 नियम मानने हैं तो पूरे के पूरे मानने। इस्राएलियों को कोई चुनाव नहीं है, उनको मानना ही है। एक भी तोड़ेंगे, 613 में से एक भी तोड़ दिया तो मृत्यु दंड की आज्ञा है, माफी की कोई गुंजाइश नहीं। तो ये दो पट्टियां क्या हैं? ये 2 पट्टियां ये व्यवस्था का शुरू का शीर्षक है। जैसे आप बाइबल खोलते हैं, मेरे सामने बाइबल है, कोई भी किताब आप ले तो उसके शुरू में सूची पत्र होती है। यानी इस किताब के अंदर लिखे गए विषयों का एक सूची है और वो सूची के साथ पेज नंबर दिए गए हैं। तो आपने ये किताब परमेश्वर का वचन पढ़ना है तो ये सूची पत्र पढ़ने से बाइबल पूरा पढ़ नहीं लिए। आपको सिर्फ सूची पत्र से मालूम चला इस पुस्तक में क्या क्या है। इसी प्रकार ये 10 आज्ञाएं सिर्फ सूची पत्र हैं। ये 10 सिर्फ मानना काफी नहीं, इस्राएलियों को मानना है तो 613 मानने। अब अगली बात, ये 2 पत्थर क्यों? इन दोनों में आमतौर पर हम जब सोचते तो हमारे मन में आता है 5 इसमें और 5 इसमें, वही हमारी सोच आती है। लेकिन ध्यान दें, परमेश्वर ने जब व्यवस्था दी है तब उसको बराबर बीच में से 2 भाग कर दिया है। एक में 4 नियम है, एक में 6 नियम है। 10 आज्ञाओं को आप 2 भाग में बांट सकते हैं, 4 एक में और 6 एक में। ये ऐसा फर्क क्यों? 10 को 2 में क्यों बांटा? 4 वो नियम हैं जो मनुष्य का परमेश्वर के संबंध में कर्तव्य को बताता है। दोबारा मैं कह रहा हूं, 4 जो नियम लिखे हैं वो 4 नियम मनुष्य का परमेश्वर के साथ के संबंध में कर्तव्य के बारे में है, और ये 6 मनुष्य के साथ के कर्तव्य के बारे में है। 6 परमेश्वर से ज्यादा मनुष्य के साथ का संबंध के विषय में ये नियम। इसलिए इसको और गहराई में समझना है तो आप जानते हैं कि किस प्रकार मत्ती 22वां अध्याय निकालें। मत्ती 22 का 37, मत्ती रचित सुसमाचार 22वां अध्याय, उसका 37 से 40 तक हम पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर 34 से, जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठे हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उससे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो 2 पट्टियां, एक मनुष्य का परमेश्वर के साथ का संबंध, 4 आज्ञाएं, दूसरा 6 आज्ञाएं जिसमें मनुष्य के साथ का संबंध। मनुष्य का परमेश्वर के साथ के संबंध के 4 आज्ञाएं हम जब देखें तो परमेश्वर के व्यक्ति के विषय में है, तो और किसी को परमेश्वर कर ना मानना, 1। नंबर 2, परमेश्वर की आराधना से संबंधित आज्ञा, तो कोई मूर्त खोदकर ना बनाना। नंबर 3, परमेश्वर के नाम के संबंध में आज्ञा, परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में ना लेना। नंबर 4, परमेश्वर के दिन के विषय में उसको तूने
पवित्र, सबत के दिन को तूने पवित्र मानना, यानी मनुष्य का परमेश्वर के साथ के संबंध में सबसे पहले परमेश्वर का व्यक्तित्व, नंबर 2 परमेश्वर की आराधना, नंबर 3 परमेश्वर का नाम, नंबर 4 परमेश्वर के दिन के विषय में। अब जो 6 अलग आज्ञा हैं, वो 6 आज्ञाएं मनुष्य के साथ में। ध्यान रखें, जैसे परमेश्वर के साथ का संबंध वैसे ही मनुष्य के साथ। 613 नियमों को हम जब देखते हैं 2 में, तो जब 6 हैं मनुष्य के साथ का कर्तव्य में, अपने माँ बाप का आदर करना, नंबर 2 तू कत्ल नहीं करेगा, नंबर 3 तू व्यभिचार नहीं करेगा, नंबर 4 तू चोरी नहीं करेगा, नंबर 5 तू झूठ नहीं बोलेगा, नंबर 6 तू दूसरे की संपत्ति का लोभ नहीं करेगा। तो ये मनुष्य के साथ का संबंध। ये 2 पट्टियां जब संदूक के अंदर रखी, उसका महत्व कि परमेश्वर के साथ का तेरा संबंध कैसे होना और तेरा मनुष्य के साथ का संबंध किस प्रकार का होना। इसलिए प्रभु यीशु भी जब सवाल पूछा गया कौन सी बड़ी आज्ञा है, स्पष्ट तौर पर तू अपने परमेश्वर को अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, ये पहली पट्टी। दूसरी पट्टी, और उसी के समान ये दूसरा भी कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये 10 आज्ञाएं सारांश हैं। तो अब परमेश्वर ने यह व्यवस्था इस्राएलियों को दी, क्यों? ये दोनों लिखकर इसके अंदर रखा गया है। ये दिया क्यों था? सबसे पहले ताकि मनुष्य, देखिए अदन बगीचा में, आप युगों का क्लास अगर आप में से किसी ने सुना है, वो पहले ले चुके हैं, आप वो क्लास को सुन सकते हैं। अलग अलग युग, 7 युग परमेश्वर ने दिए। पहले निष्कलंक युग, उसके बाद मनुष्य का विवेक का युग, मनुष्य के शासन का युग, वायदा का युग, व्यवस्था का युग, कलीसिया का युग और मसीह के 1000 साल का युग। कुल 7 युग में मनुष्य के इतिहास को बांटा गया। अदन बगीचा, गिरने तक निष्कलंक युग। गिरने के बाद से हम देखते हैं बाबुल के गुम्मट का वो समय जब आता है, तब तक कौन सा युग है? विवेक का युग। फिर परमेश्वर नूह के समय में मनुष्य को आजादी देता है, नियम दिए कि इसके अनुसार चलना है, वो है मनुष्य के शासन का युग। फिर आता है वायदा का युग, अब्राहम, इसहाक, याकूब का समय। फिर ये जो पट्टियां हैं, ये व्यवस्था के समय में दिया गया। इसका मतलब ये नहीं कि व्यवस्था के समय के पहले व्यवस्था नहीं थी। अदन बगीचा से ही परमेश्वर ने व्यवस्था दे रखी है। अदन बगीचा में ही बोला था, जिस दिन तू ये पेड़ का फल खाएगा तो निश्चित मरेगा। बोला था नहीं खाना। व्यवस्था तो आरंभ से ही है। अब इसको मैंने क्यों कहा? आजकल बहुत से लोग बोलते हैं कि व्यवस्था का युग यीशु के साथ समाप्त हो गया, तो अब अनुग्रह का युग है, हम जैसे भी चलना हम चल सकते हैं। यह हमारी गलत फहमी है। व्यवस्था का युग, मूसा के समय में व्यवस्था नहीं आई, व्यवस्था अदन बगीचा से ही है। कलीसिया, यीशु ने क्रूस पर जान दिया तो व्यवस्था खत्म नहीं हो गई। अब मैं और आप अपने आप ही व्यवस्था हैं। परमेश्वर बदला नहीं है, परमेश्वर वही है। व्यवस्था क्यों दिया? ताकि व्यवस्था, हम जब देखते हैं रोमी 3:20, रोमियों की पत्री 3 अध्याय, उसका 20वां वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दी? ताकि आपको पाप की पहचान हो जाए। जब तक व्यवस्था नहीं है, तब तक मनुष्य को सही क्या है, गलत क्या है, मालूम नहीं है।
इसलिए पाप की पहचान कराने के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था। यानी व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी नहीं बनता है। जैसे सड़क में गाड़ी चलाते वक्त पुलिस ने या सरकार ने सड़क में लकीरें खींच कर रखी हैं। बीच में एक लकीर है, साइड में एक लकीर है, और लकीरों का भी अर्थ अलग अलग है। सब लकीर एक जैसे नहीं हैं। आपने ध्यान दिया होगा, कई लकीरें बीच बीच में टूटती हैं, गैप है लकीर में, डॉट डॉट कर कर हैं। कुछ लकीरें बिल्कुल सीधी हैं, बीच में कोई गैप नहीं है। उसका मतलब क्या है कि आपने इस लकीर को पार नहीं करना है। हमारे देश में हम तो लकीर की परवाह नहीं करते हैं। लकीर बनी है, हम तो लकीर को तो ध्यान ही नहीं देते हैं। और जो लकीर के बीच में गैप है, ये कट है, उसका मतलब आप इस लकीर को पार कर सकते हैं। जो लोग विदेश में रहते हैं उनको इसके बारे में अच्छी तरह मालूम है, क्योंकि चालान भी अच्छा खासा कटता है। हमारे इधर तो 50 रुपए में काम बन जाता है, इसलिए हमें इतनी कदर नहीं है। विदेशों में अच्छा खासा चालान कटने के कारण, और ऐसा चालान कटता है कि गाल भी लाल और कान से धुआं निकले, कि आप अगली बार पैदल चलकर चले जाओगे, गाड़ी में नहीं बैठोगे, क्योंकि नियम को उधर कीमत है। हमारे इधर हम नियम की तो परवाह नहीं करते। तो मेरा विषय, नियम इसलिए दिए ताकि जब लकीर खींचा गया आपको मालूम चल जाए कि इस लकीर के अनुसार आपने चलना है। इसी प्रकार अगर लकीर ना होती तो हमें बोल देना था कि हमें मालूम ही नहीं। तो जब लकीर खींच गई तो आप नहीं बोल सकते मुझे नहीं मालूम। इसी प्रकार व्यवस्था इसलिए नहीं दिया गया कि आपको धर्मी ठहराए, व्यवस्था इसलिए दिया गया ताकि आपको पाप की पहचान कराए। गलाती 2:16, गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसका 16वां वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। आज बहुत से लोगों को गलत फहमी है, 10 आज्ञाएं मानना काफी है। प्यारे अजीजों, 10 आज्ञाएं मानने से वचन साफ साफ कहता है आप धर्मी ठहर नहीं सकते हैं। व्यवस्था किसी को धर्मी ठहराता नहीं है। व्यवस्था केवल आपको दोषी ही बनाता है, दोषी ही बनाता है। पाप की पहचान होती है। अगला गलाती 3:24 और 25, 3:24 और 25 में, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे, परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम सब शिक्षक से अधीन ना रहे। तो अब व्यवस्था तीसरी बात क्यों दी गई? ताकि हमें मसीह तक पहुंचाए, क्योंकि हम खुद धर्मी ठहर नहीं सकते। परमेश्वर के अनुग्रह की पहचान कराने के लिए, मसीह तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था दी गई थी। और ध्यान रखें, लूका 16:17 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। लूका 16:17, लूका 16 उसका 17 वचन में पढ़ रहे, आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है। उसका मतलब व्यवस्था कभी टलेगा नहीं। ये बात को ध्यान रखें, परमेश्वर का व्यवस्था टलेगा नहीं। इस पत्थर पर मूसा को जो दिया है पत्थर है, लकड़ी नहीं है। उसका मतलब इतना ठोस है, इंसान मरेगा तोड़ेगा तो। नंबर 2, मैंने पहले बताया आगे पीछे लिखा है, आप नहीं बोल सकते मुझे नहीं मालूम। नंबर 3, खोद कर लिखा है।
खोदने का मतलब इसका स्याही कभी मिटेगा नहीं। कोई भी युग आ जाए, परमेश्वर का व्यवस्था बदलता नहीं, हमेशा एक जैसा है। सो समझिए, व्यवस्था की छाया मूसा 120 साल की उम्र में भी उसकी नजर कमजोर नहीं हुई, उसका ताकत कम नहीं हुआ। उसका मतलब व्यवस्था की नजर कभी कमजोर नहीं। हमारे जीवन के हर क्षेत्र के लिए, नैतिक और बाकी अपने दैनिक जीवन, आत्मिक जीवन। सो इधर हमने ध्यान रखना। तो जब व्यवस्था इतना कठोर है, तो इस व्यवस्था के अनुसार इंसान चल क्यों नहीं पाया? पढ़िए रोमी 8:3, रोमियों की पत्री 8वां अध्याय, उसका 3रा वचन हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। सो मनुष्य में शारीरिकता होने के कारण, पाप के कारण शारीरिकता आने के कारण, परमेश्वर के उस मापदंड में इंसान चल नहीं सकता है। कितना भी प्रयास कर ले, चल नहीं सकता है। अब हम देखते देश देश में नियम बनते हैं और फिर इंसान खुद ही नियम बनाता है और इंसान खुद ही उसको संशोधन करता है, खुद ही नियमों को बदलता है। अभी उदाहरण, किसानों का ये जब मुद्दा चल रहा है, सरकार तो यहां तक आ गई, बोलती है हम संशोधन कर देंगे, यानी मानने को तैयार है कि इसमें खामियां हैं, तो हम इनकी खामियों को बदल देंगे। आप हमारी खामियां बता दें। तो इंसान में खामियां हैं, इंसान के बनाए नियमों में खामियां हैं, लेकिन परमेश्वर के नियम में कोई खामी नहीं। परमेश्वर कभी बदलता नहीं। इंसान पाप का गुलाम होने के कारण परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार चल नहीं सकता है। सरकार ने बोला हम नियम को 18 महीने तक अबेंस में रख देंगे, रोक लगा देंगे, यानी नियम बन गया है, हम उसको लागू नहीं करेंगे। वो देखिए विडंबना कैसे है। नियम बना दिया, हम लागू नहीं करेंगे। इंसान ने बनाया, इसलिए इंसान तय करता है लागू करना है नहीं करना। लेकिन अदन बगीचा से ही परमेश्वर की व्यवस्था लागू हो चुकी है। सो इधर मैंने और आपने ध्यान देना, ये व्यवस्था हम शारीरिक होने के कारण हम इसके अनुसार जितना मर्जी आप कोशिश कर लें। अगर आप में से कोई 10 आज्ञाएं मानकर तृप्त है, आप गलत फहमी में पड़े हैं। 10 आज्ञाएं आपको और दोषी बनाती हैं, आपको धर्मी नहीं ठहराती हैं। अगला पढ़िए, मत्ती 5:17 में पढ़ रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, उसका 17वां वचन हम पढ़ रहे हैं। मत्ती 5:17। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। यानी प्रभु यीशु का आगमन, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण कर कर आया क्यों? आदि में जो वचन था वो वचन देहधारी हुआ क्यों? ताकि इस वचन को पूरा करें, व्यवस्था को पूरा करें। अब ध्यान रखें, मैं एक और बात आपसे कहूंगा, उसके बाद फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम निकाल लीजिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक, व्यवस्था विवरण 10वां अध्याय, उसका 1 और 2। व्यवस्था विवरण 10वां अध्याय, उसका 1 और 2 वचन। उस समय यहोवा ने मुझसे कहा, पहली पट्टियों के समान पत्थर की 2 और पट्टियां गढ़ ले और उन्हें लेकर मेरे पास पर्वत के ऊपर आ जा और लकड़ी का एक संदूक भी बनवा ले। और मैं उन पट्टियों पर वह ही वचन लिखूंगा जो उन पहली पट्टियों पर थे, जिन्हें तूने तोड़ डाला, और तू उन्हें उस संदूक में रखना। आपने एक बात को ध्यान दिया?
मैं दोबारा पढ़ रहा हूं और कोशिश करें ध्यान से उस बात को पकड़ने के लिए। मैं पढ़ रहा हूं व्यवस्था विवरण 10वां अध्याय उसका 1 और 2। उस समय यहोवा ने मुझसे कहा, पहली पट्टियों के समान पत्थर की 2 और पट्टियां गढ़ ले और उन्हें लेकर मेरे पास पर्वत के ऊपर आ जा और लकड़ी का एक संदूक भी बनवा ले और मैं उन पट्टियों पर वे ही वचन लिखूंगा जो उन पहली पट्टियों पर थे जिन्हें तूने तोड़ डाला और तू उन्हें उस संदूक में रखना। क्या आपने उस बात को पकड़ा? कौन सी बात? परमेश्वर की आत्मा कहती है और लकड़ी का एक संदूक भी बनवा ले। यहां पर यह नहीं लिखा कि वो लकड़ी के ऊपर सोना मांडना है, वो सोने के संदूक में रखना कर कर नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है वो लकड़ी के संदूक में। तो क्या ये गलती है? बिल्कुल नहीं। इससे आप और मैं समझ सकते हैं कि परमेश्वर के पवित्र वचन में एक एक बिंदु, एक एक मात्रा कितना महत्वपूर्ण है। एक एक मात्रा के पीछे आत्मिक अर्थ छिपा है, एक एक मात्रा के पीछे। इधर लकड़ी का क्यों ऐसे कहा गया? क्योंकि इस व्यवस्था को सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण कर कर संपूर्ण मनुष्यत्व में इस व्यवस्था को पूरा करेगा। इसलिए हमने संदूक के बारे में जब हम सीखते हैं, लकड़ी प्रभु यीशु मसीह की मनुष्यत्व को और सोना प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व को दिखाता है। तो किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह में व्यवस्था पूरा का पूरा हो रहा है? प्रभु यीशु ने कहा, मैं व्यवस्था को, हमने मत्ती 5:17 में दोबारा आपके सामने पढ़ रहा हूं। प्रभु यीशु ने क्या कहा? मत्ती की इंजील, मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 17। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, क्योंकि परंतु पूरा करने आया हूं, पूरा करने आया हूं। इसलिए संदूक को, लकड़ी के संदूक में पट्टियों को रखना है। और रोमी 10:4, रोमियों की पत्री 10वां अध्याय उसका 4था वचन हम पढ़ेंगे। रोमी 10 उसका 4था वचन, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। यानी व्यवस्था को, यीशु ने व्यवस्था को पूरा किया, व्यवस्था के अधीन आए, उनका जन्म, उनका मनुष्य यीशु मसीह का जीवन व्यवस्था के अनुसार था, एक भी नियम तोड़ा नहीं। 8वें दिन खतना, उसके बाद 12 साल में मंदिर में रबियों के सामने आना, 30 साल तक घर में काम करना, बाकी एक एक बात प्रभु यीशु के जीवन का कोई भी बारीक बात देख लें, सब व्यवस्था के अनुसार। आखिरी में बोलते, तुम में से कौन मुझ में पाप ढूंढ सकता है? स्वर्ग बोलता, ये मेरा प्रिय पुत्र जिसमें मैं अति प्रसन्न हूं। सो व्यवस्था पूरा मसीह में हुआ। इसलिए 10:4 में लिखा है, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। मतलब व्यवस्था की हर मांग को, परमेश्वर के साथ का संबंध, मनुष्य के साथ के संबंध पूरा मसीह में पूरा हो गया। तो जब, इसलिए इसको संदूक के अंदर रखा है। वो संदूक लकड़ी का बना है, सोने से मांडा, यानी वो व्यवस्था मसीह में पूरा हो गया। सो जब व्यवस्था मसीह में पूरा हो गया, रोमी 6:14 भी हम पढ़ रहे हैं, 6:14, तब तुम पर पाप को प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। सो अब जब मसीह में व्यवस्था पूरा हो गई, मैं और आप जब हम मसीह पर विश्वास करते हैं, तो मसीह पर विश्वास करने के कारण अब व्यवस्था मुझे दोष नहीं देता है। क्यों? मसीह में व्यवस्था पूरी हो गई है।
सो जो व्यक्ति आज भी 10 आज्ञाओं को मानकर चलता है, कान खोलकर सुन ले, जिसके कान है वो ध्यान से सुन ले। अगर आप आज भी 10 आज्ञाओं को ही मानकर चलते हैं तो उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को आप स्वीकार नहीं कर रहे। आपका व्यवहार क्या दिखाता है? वो अपने पापों के लिए खुद मरा, लेकिन जो यीशु पर विश्वास करता है उसका सोच व्यवस्था मसीह में पूरी हो गई। तो इसका क्या मतलब कि अब हम जैसे मर्जी चलना है चल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। लेकिन रोमी 2:14 हम पढ़ रहे हैं। रोमी 2:14, फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते हैं या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। सो अगर अन्य जाति व्यक्ति वो विवेक के अनुसार जब चल रहा है, तो मैं और आप जो मसीह में हैं, जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती है, क्या हम टेढ़े मेढ़े चल सकते हैं? अब हमें कितने भय और आदर के साथ चलना है। मेरे जीवन में गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं। मैंने कितने ध्यान के साथ चलना। पुराने नियम में व्यभिचार करने से व्यभिचारी, नए नियम में सोच आने से व्यभिचार हो चुका है। सो इसलिए मैंने और आपने ध्यान देना है कि अब मसीह में यह व्यवस्था पूरा हो चुका। अब मेरा आसरा मेरे कर्मों पर नहीं है। मैं मसीह पर जब विश्वास करता हूं, अब मेरे ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं। सो आइए अभी हम अपने सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हमने देखा ये संदूक के अंदर सोने के मर्तबान में मन्ना हमें बलवंत करता है। हारून का छड़ी जो सामने है, ये क्या बताता है? यह महायाजक जो हमारे लिए विनती करता है, जिसके कारण हम पर परमेश्वर का अनुग्रह, इसमें हम बलवंत होते हैं। इसमें परमेश्वर का अनुग्रह और ये व्यवस्था जो मसीह में पूरी हो गई, ये बताती है मुझे और आपको चलना कैसे है। कितने भय और आदर के साथ मैंने और आपने चलना है। तो ये संदूक जो लकड़ी का था, इस लकड़ी के संदूक के अंदर परमेश्वर ने वो व्यवस्था की पट्टियों को उसमें रखा हुआ है। सो इसलिए मैंने और आपने इन दिनों में देखना है, जांच कर देखना है कि मेरा जीवन क्या परमेश्वर के लिए प्रसन्नदायक है। परमेश्वर की आत्मा जब अंदर आई है, आत्मा को दुखी ना करे, परमेश्वर के लिए प्रसन्नदायक जीवन बिताए। आइए सिर झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। आपके वचन के द्वारा आप हमसे बात कर रहे हैं। आज हमने आपके व्यवस्था के विषय को सीखा। प्रभु, कैसे मसीह में वो व्यवस्था पूरी हो गई। बाप, हम विनती करते हैं इन दिनों में आपकी आत्मा को कभी दुखी ना करते हुए आपकी इच्छा के अनुसार, वचन के अनुसार चलने के लिए हमें मदद कर। आपके अनुग्रह की बहुत आयत के लिए धन्यवाद देते हैं। सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु के आगमन तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दें। इस विषय से संबंधित कोई सवाल है, आप YouTube में हमारे वेबसाइट में जाकर सवाल जवाब का सेक्शन में आप अपने सवालों को भेज सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आयत में आशीष दे। हमारे लिए भी प्रार्थना करें। मारानाथा।